दोस्तों, लघु कहानियां एक बहुत ही विशिष्ट स्थान रखती हैं अच्छे संस्कार डेवलप करने में और मनोरंजन करने में। अच्छे संस्कार इसलिए क्योंकि हम इसके माध्यम से उत्साहित कर सकते हैं अपने श्रोताओं को, और श्रोता अगर छोटी कहानियां हैं तो ये कहानियां बच्चों को सुना सकते हैं ताकि बच्चे भी मोटिवेट हों एक अच्छी वैल्यू लाइफ के अंदर में जानने के लिए। साथ एक ऐसी चीज है जिससे बहुत कुछ संभव है। अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसमें साहस का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सफलता से सफलता में ले जाने में साहस एक प्रमुख व्हीकल है जो हमारे को मोटिवेट करती है अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं कालिदास जी, और उनके जीवन से संबंधित एक कहानी आज हम लेके आए हैं, और शर्मा जी इसके बारे में आपको बहुत ही रोचक तरीके से उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने असफलता से सफलता की ओर साहस से कदम बढ़ा करके अपना स्थान, जो सबसे उत्कृष्ट स्थान है, वो हासिल किया जीवन में। आप सुनिए शर्मा जी को। धन्यवाद गुप्ता जी। कालिदास की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, मैं संक्षेप में एक बार पुनः सुनाता हूँ। कालिदास बचपन में एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसी को काट रहे थे। वहां से निकलते हुए ब्राह्मणों ने उनको देखा, उनको नीचे उतारा और उनसे बोला कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। ब्राह्मणों ने शादी की बात इसलिए लगी कि ब्राह्मणों ने उस समय की सबसे ज्यादा प्राज्ञी, ज्ञान को विकसित करने वाली विद्योत्मा नाम की एक लड़की से अपने आप को आहत पाया था। तो विद्योत्मा ने यह कंडीशन रखी थी, यह शर्त रखी थी कि मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगी जिसको शास्त्र का ज्ञान बहुत उत्कृष्ट स्तर का हो, और जिसको मैं शास्त्र में हरा दूंगी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। और उसने बहुत सारे ब्राह्मण के युवाओं को हरा करके अपने प्रतिद्वंद्विता से बाहर कर दिया था, और ब्राह्मण उससे बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कालिदास को चुना। जब कालिदास पेड़ की डाल पर बैठकर उसको काट रहा था तो उन्होंने उसको नीचे उतारा और उससे कहा कि हम तुम्हारी शादी कराएंगे, और उन्होंने विद्योत्मा से शादी उसकी कराई। उस बीच को समझने के लिए मैं इस कहानी को क्रम से आगे बढ़ाता हूं। इस छोटी सी कहानी में कालिदास प्रतीक हैं मूर्खता के, और कालिदास प्रतीक हैं आज की मानव दासी के, मनुष्य जाति के। कि हम जितने भी आज के मनुष्य हैं, हम सब कालिदास हो गए हैं। हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। आज बढ़ता हुआ समाज में प्रदूषण, क्या हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को नहीं काट रहे हैं? क्या जंगलों का विनाश हमको पता नहीं है कि एक दिन जंगल यदि खत्म हो जाएंगे तो रेत ही रेत हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, लेकिन फिर हम अंधाधुंध जंगलों की कटाई कर रहे हैं। तो क्या आज की मानव जाति कालिदास नहीं है? यदि हम शरीर का नाश गुस्से में, बेईमानी से, चिंता से नहीं कर रहे हैं, सबको पता है कि इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम अपना नुकसान कर रहे हैं, तो हम कालिदास नहीं हैं। तो कालिदास है आज की मानवता का एक प्रतीक। इसीलिए मैं कहता हूं कि कालिदास सोया हुआ व्यक्ति था। आज हम भी सोए हुए हैं। और हिंदी में एक बहुत प्रचलित कहानी है कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागकर सोने का नाटक कर रहा है या भ्रम पैदा कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। तो आइए इसी कालिदास की कहानी को आगे समझते हैं। कालिदास की शादी हुई थी विद्योत्मा से। विद्योत्मा का मतलब है विद्या, धन
उत्तम, जिसके पास विद्या का उत्तम धन हो और जिसके पास ज्ञान का, रूप का, बल का, यौवन का, धन का प्रचुरता बढ़ जाती है, उसमें स्वयं ही अहंकार पैदा हो जाता है। तो विद्योत्मा में भी सुंदर भी थी और ज्ञान भी था, तो दोनों चीजों का अहंकार था। मैं एक बात यहां और भी कहना चाहूंगा कि अहंकार क्यों होता है, कि ज्ञान को जब तक अनुभव में ना बदला जाए तब तक ज्ञान जहर की तरह काम करता है, अहंकार की तरह काम करता है। और यदि ज्ञान को अनुभव में बदल दिया जाए तो वह आपके विकास में, आपकी सफलता में बाधक नहीं बनता, सहायक बन जाता है। इसीलिए ज्ञान को हमेशा अपने अनुभव में प्रतिपादित कीजिए और सफलता की ओर चलिए। अब तीसरा, इसी कहानी का जो करैक्टर है वो करैक्टर है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को चोट लगी थी कि उन्होंने ब्राह्मण युवाओं को शास्त्रार्थ में हराकर विद्योत्मा ने उनके अहंकार को तोड़ दिया था। और सारी ब्राह्मण कम्युनिटी ने, ब्राह्मण मीन्स जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, वो हमेशा चालाकी से अपना बदला लेने की योजना बनाते हैं। वो विद्योत्मा के समय में भी थी और वो आज भी है। वो कभी सामने से झगड़ा नहीं करते, वो पीछे से इकट्ठा होकर मूर्ख बनाकर अपना बदला लेते हैं। और इस कहानी में भी ब्राह्मणों ने कालिदास को पेड़ से उतारकर, अच्छे कपड़े पहनाकर और विद्योत्मा के यहाँ यह कहकर बैठाया कि ये हमारे गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं और इन्होंने आज मौन व्रत धारण किया हुआ है, इसीलिए ये आज बोलेंगे नहीं, आप इशारों में बात कर सकती हैं और उत्तर हम देंगे। और विद्योत्मा इसी ब्राह्मणों के जाल में फंस गई। विद्योत्मा ने गलती यह की, विद्योत्मा ने अपने आप को यह नहीं समझा कि मैं ही प्रश्न करूंगी और मैं ही उनके उत्तर अपने आप समझूंगी ब्राह्मणों के कहने से, तो इनके या जो मेरा कंपटीटर है इसके मस्तिष्क को मैं नहीं समझ पाऊंगी। और उसी ब्राह्मणों के जाल में फंसकर उसका जीवन बर्बाद हो गया। हम भी इसी तरह की गलती आज की तरह से समाज में अपने अहंकार में अनेकों तरीके से करते हैं। आइए इसी कहानी को और गहराई से समझते हैं। जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई। कालिदास को लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो कालिदास ने दोनों उंगलियां उठाई कि तू मेरी एक फोड़ेगी, मैं तेरी दो फोड़ूंगा। क्यों? वो तो मूर्ख था, अज्ञानी था, उसे कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन ब्राह्मणों ने उसका इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म दो है। ब्रह्म परमात्मा भी है, भगवान भी है और ब्रह्म जीव भी है। जीव में भी ब्रह्म का ही निवास है, इसलिए ब्रह्म द्वैत है। आप बात कर रही हैं अद्वैत की, लेकिन ब्रह्म द्वैत है। विद्योत्मा ज्ञान थी तो अपने ज्ञान के अहंकार में भूल गई कि उसने क्या कहा। उसने खुद ही प्रश्न किया, खुद ही उत्तर को ब्राह्मणों के कहने से समझ लिया। उसने फिर दूसरा प्रश्न किया। विद्योत्मा ने अपनी पांचों उंगली दिखाई तो कालिदास ने सोचा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, बहुत बदतमीज लड़की है, तो मैं तुझे मुक्का मार के तेरे दांत तोड़ दूंगा। तो कालिदास ने अपना मुक्का दिखाया, लेकिन ब्राह्मणों ने अपनी रिवेंज की भावना में उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि आप कह रही हैं कि ये प्रकृति 5 तत्वों से चलती है, लेकिन हमारे गुरुजी कह रहे हैं जब तक पांचों को एक नहीं बनाओगे, एक जगह नहीं मिलाओगे, तो प्रकृति नहीं बन सकती। जैसे हमारा ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिला है, यदि सबको अलग अलग कर दे तो क्या हम बोल पाएंगे? क्या हम चल पाएंगे? हम चल तभी रहे हैं जब पांचों मिलकर अपने ठीक अनुपात में काम कर रहे हैं। यदि एक का भी अनुपात बिगड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो विद्योत्मा ने कहा कि बिल्कुल सही है, और विद्योत्मा ने उन ब्राह्मणों की चाल में फंसकर इस बात को सत्य मान लिया। और विद्योत्मा की जब शादी हो गई तो विद्योत्मा कालिदास को लेकर अपने घर चली गई और उसको कमरे में ठहरा दिया। और उस दिन विद्योत्मा बहुत खुश थी कि मेरी शादी एक प्रकांड पंडित से हुई है और इनका केवल दिन का मौन है
रात में हम दोनों साथ साथ करेंगे, इसलिए वो शाम होने की इंतजार करने लगी। लेकिन कहानी कुछ और थी। विद्योत्मा को केवल भ्रम हुआ था कि ब्रह्म, जीव, जगत पर चर्चा करूंगी, मैं अपने आप कितने ज्ञान को और बढ़ाऊंगी। लेकिन जब रात हुई तो कालिदास उस कमरे में बैठे बैठे खिड़की से बाहर झांकने लगा। तो उस गली से, जिस गली में खिड़की खुलती थी, वहां से एक ऊंट निकल रहा था, और संस्कृत में ऊंट को उष्ट कहते हैं। लेकिन कालिदास उसको देख करके, कालिदास तो महामूर्ख थे, उन्हें कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं था, साहित्य का कोई ज्ञान नहीं था, वो ऊंट 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 करके चिल्लाने लगे। तो जब विद्योत्मा ने ऊंट ऊंट सुना तो उसको बहुत दुख हुआ, रे तो बहुत मूर्ख है, ये तो ब्राह्मणों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये तो उष्ट को ऊंट बोल रहा है, इसे तो संस्कृत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो उसे अपने अहंकार का टूटते ही अपने भ्रम का जाल टूट गया और उसे ज्ञान हुआ कि ब्राह्मणों ने मेरे साथ धोखा कर दिया और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उन्होंने कालिदास को बहुत बुरे अपशब्द कहे और अपने घर से निकाल दिया। यहां मैं दो चार बातें आपके साथ और कहना चाहता हूं कि सत्य हमेशा नंगा होता है। कालिदास को पता था मैं मूर्ख हूं, तो कालिदास को तो फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा विद्योत्मा पर। जिस दिन उसको अहंकार से निकल करके सत्य में आई कि मेरी शादी ब्राह्मणों ने धोखे से मूर्ख के साथ कर दी, और उन्होंने कालिदास को निकालते समय केवल 3 शब्दों को कहा, कश्चित वाग भाग विवेद। कालिदास ने सुना और कालिदास ने उनका मतलब नहीं समझा। कालिदास ने केवल यह सोचा कि ये मुझे अपशब्द कह रही है, जबकि उसका मतलब था कि क्या तुम्हारी वाणी में कोई विशेषता है। केवल उसने संस्कृत में उसको इतना कहा, लेकिन कालिदास ने उस बात को पॉजिटिव लेकर अपने मन में लगा लिया। और कालिदास ने क्या सोचा कि इसने मेरी वाणी की वजह से बेइज्जती हुई है, ना मैं ऊंट ऊंट करता और ना मेरी बेइज्जती होती। तो कालिदास अपने घर नहीं गए, कालिदास वहां से सीधे मंदिर गए, और कहानी में ऐसा कहा जाता है कि कालिदास ने अपनी जीभ काट करके काली को चढ़ा दी। वो भी एक प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि जब तक मैं अपने अज्ञान को खत्म नहीं करूंगा तब तक ज्ञान पैदा नहीं होगा। जब तक मैं अपनी अज्ञानता को बाहर नहीं निकालूंगा तब तक ज्ञान अंदर नहीं जा सकता। क्योंकि पानी उसी बर्तन में भरा जा सकता है जो खाली हो, जो पहले से भरा है उसको आप नहीं भर सकते। तो कालिदास ने विद्योत्मा के शब्दों को, जहर को पीकर अपने आप को खाली करने का उसी तरह प्रयास किया जिस तरह से शिव ने समुद्र मंथन के समय में जहर को पीकर उसको अमृत बना दिया। कालिदास ने भी उसने कहा कि मैं भी अब इस जहर को अमृत बनाऊंगा। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि सबसे पहले अपनी वाणी को और अपनी भाषा को ही ठीक करूंगा। इसीलिए कालिदास ने भाषा पर बहुत महत्व दिया और अपने अपमान को स्वीकार करते हुए यह स्वीकार किया कि मुझे जगना है। और वाणी की देवी है सरस्वती, सरस्वती है विद्या की देवी, और काली है विनाश की देवी। तो कालिदास को कहां जाना चाहिए था? यदि अपनी वाणी को ठीक करना है तो जो वाणी की देवी है सरस्वती, उसके पास जाना चाहिए था। लेकिन कालिदास गए काली के मंदिर में, क्योंकि काली करती है विनाश, और जब तक विनाश नहीं होता तब तक रचनात्मक नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति में पहले, यदि आपको नया जन्म लेना है तो मरना पड़ेगा, तो पहले विनाश होगा तब सृजन होगा। आप कपड़ा लाते हैं बहुत अच्छा खरीद करके, लेकिन जब तक उसे टेलर काटेगा नहीं, उसे तोड़ेगा नहीं, फाड़ेगा नहीं, तो उसका अच्छी शर्ट नहीं सिल सकता। इसीलिए जब तक विनाश नहीं होगा जब तक सृजन नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने पहले अपने पूरे शब्द विज्ञान को, स्वर विज्ञान को तहस नहस किया
और अपने आप को पूर्णतः खाली किया और तब दोबारा से उसमें ज्ञान भरना चालू किया। और बाद में उसी कालिदास ने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया कि जो उसको 3 शब्द बोले गए थे, उन्हीं तीनों से उन्होंने 3 बड़ा साहित्य लिखा। उनको क्या बोला था विद्योत्मा ने? अस्ति कश्चित वाग विशेष, तुम्हारी वाणी में क्या विशेषता है। तो कालिदास ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अस्थि से लिखा कुमार संभव, जो शिव और पार्वती के प्रेम की कथा है। आज जब कुमार संभव पढ़ते हैं, और मैं तो कहता हूं कि युवाओं को कुमार संभव जरूर पढ़ना चाहिए, कि शिव और पार्वती के प्रेम को जितने अच्छे से चित्रित कुमार संभव में किया गया है, आज की डेट में उसके बराबर का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा शब्द था कश्चित। कश्चित पर उन्होंने लिखा मेघदूत। मेघदूत में वियोग की कथा लिखी है कि एक पत्नी का पति विदेश चला जाता है और वो बादलों को दूत बनाकर बादलों के माध्यम से अपने पति को, अपने प्रियतम को मैसेज भेजती है। और जितना बढ़िया उस मेघदूतम में उसका चित्रण है, इतना आज कोई नहीं कर सकता। इसलिए कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने इतना ज्ञान पाया। और तीसरा शब्द था वाग। वाग मीन्स वाणी, और वाणी पर उन्होंने लिखा है रघुवंशम। और रघुवंशम में शिव और पार्वती जी के जीवन की कथा है। अर्थात शिव और पार्वती का जीवन वही लोग समझ सकते हैं जो जीवन और मृत्यु को एक करके समझते हैं। पहले मृत्यु होगी तो जीवन होगा, जीवन होगी तो मृत्यु होगी। जीवन और मृत्यु को 2 चीज नहीं है, वो एक ही है। जब जीवन होगा तो मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसको जीवन जरूर मिलेगा। इसलिए जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। हमको लगता है क्योंकि हम उतने ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रघुवंशम को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने शिव और पार्वती के माध्यम से इस चीज को लिखा है। तो यह कालिदास जी की कथा हमें कुछ जीवन के महत्वपूर्ण मैसेज देती है। आइए एक एक करके उन जो जीवन के स्रोत हैं, सूत्र हैं, मैसेज हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला मैसेज हमें यह मिलता है कि लोग विद्योत्मा को भूल गए, जो ज्ञान की, अपने आप को बहुत बड़ी विद्या की उत्तम मानती थी, लोग भूल गए। याद कौन है? कालिदास। क्योंकि कालिदास ने अपने ज्ञान को, अज्ञान को ज्ञान में बदला। तो हम यदि लंबे समय तक अमर होना चाहते हैं या लंबे समय तक जीवन में प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, तो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना ही पड़ेगा, असफलता से सफलता की ओर जाना ही पड़ेगा। लोग सफल व्यक्तियों को ही याद करते हैं, अज्ञानी को कोई याद नहीं कर सकता। दूसरा, पंडितों ने बदले लेने की भावना से कालिदास को खोजा, विद्योत्मा की शादी कराई, विद्योत्मा का जीवन बर्बाद किया। तो बदला लेना मूर्खता है। जो रिवेंज का एटीट्यूड रखते हैं, रिवेंज से कुछ नहीं होता। ब्राह्मणों को भी लोग भूल गए। याद कौन रहा? कालिदास। अर्थात कालिदास अमर क्यों हो गए? कालिदास ने कौन से काम किए? कालिदास ने अज्ञान का नाश कर ज्ञान का विकास किया, ज्ञान को प्राप्त किया, अज्ञान से ज्ञान की ओर की यात्रा की। अपनी वाणी के एक एक शब्द को क्रम से, तरीके से संजोया, प्रोया और 3 बड़े साहित्य लिखे, कुमार संभव, मेघदूत और तीसरा शाकुंतलम चौथा है सर। तो उन्होंने 3 बड़े साहित्य लिखे। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम अपने अपमान को शक्ति बना लेते हैं, जब कोई हमें कड़े शब्द कहता है और हम कहते हैं मेरा अपमान हो गया, जब हम अपने आप को शक्ति बना लेते हैं तभी हम कालिदास पढ़ते हैं। तो यदि किसी के जीवन में अपमान कोई करता है तो उसको अपमान को शक्ति बनाने की कला यदि सीखनी है तो कालिदास से सीखें। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूं कि कालिदास शूद्र से ब्राह्मण बने। कालिदास को शूद्र से ब्राह्मण बनाने की कला आती थी, अर्थात अज्ञान को मिटाकर अपने ब्रह्म को एक्सपेंड करने की
कालिदास को कला आती थी। इसीलिए हमें ये कालिदास जी की कहानी असफलता से सफलता की ओर, अज्ञान से प्रज्ञा की ओर या अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की पूर्ण प्रेरणा देती है, पूर्ण मानवता को समझाती है। तो हम इन कहानियों से उनके ज्ञान के मर्म को समझें, उनको हंसी मजाक के लिए ना पढ़ें। हर कहानी में गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं और हम अपने जीवन को यदि सुंदर बनाना चाहते हैं तो उन गूढ़ रहस्यों को समझें और अपने विचारों में उत्कृष्टता लाकर अपने जीवन को सशक्त, समृद्ध और सुंदर बनाएं। आज इतना ही, फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, इतनी अच्छी कहानी, और आप किसी की ये कहानी आप जहाँ भी जाए अगर आप सुनाएंगे तो आपके जिनको आप मिल रहे हैं वो भी खुश होंगे, उनके बच्चे भी खुश होंगे, और आप जहाँ भी जाएंगे पॉजिटिव मैसेज देंगे अपने संस्कार अच्छे डालने की, और आपका भी इसमें स्वागत और सम्मान बढ़ेगा। धन्यवाद।